बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.3 और हम आए थे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए नई फॉर्मूलाज हमको याद रखनी पड़ेंगी। सो मैं आपको वो नई फॉर्मूलाज बता देती हूँ। नई फॉर्मूलाज तो क्या, वो मतलब पुरानी ही हैं पर थोड़ी सी आपकी ट्विस्टेड हैं। जैसे कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो तो आप प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालोगे। सो प्रॉफिट की फॉर्मूला है, ये रिमेंबर करके लिखेंगे। जो क्वेश्चन 5 है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6, उनमें ये सारी फॉर्मूलाज लगने वाली हैं। सो अगर आपको प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है, तो अगर आपको दिया हो तो ऐसे करेंगे। तो इस पे एसपी का फॉर्मूला कैसे बनेगा। सो ये प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। अगर एसपी फाइंड करना है तो एसपी कैसे फाइंड करेंगे। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये दो फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो प्रॉफिट और एसपी। ठीक है, सपोज आपको अब लॉस फाइंड करना है। ठीक है, सपोज लॉस फाइंड करना है। सो लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है, अगर आपको एसपी फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। सो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। इस तरह से आपके फॉर्मूलाज बनेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, लॉस इज इक्वल लॉस परसेंट ऑफ सीपी, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ठीक है, सो ये हुआ आपके दो, टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं। ये आपको 5 टाइम्स लिखने हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज आएंगे तो सम्स आएंगे और अगर फॉर्मूला नहीं आएंगे तो सम्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, सो अब हम फाइनली हमारा क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन 5 है आपका पेज नंबर 171 पे। I buy a TV for ₹10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? I buy a TV. Buy मतलब CP हुआ। 5th नंबर देखो, क्वेश्चन 5 में buy, तो buy का मतलब CP हुआ, तो CP is equal to ₹10,000. Sell it at a profit of 20%. Profit of 20% और profit परसेंट 20% है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मतलब एसपी फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। क्वेश्चन 5, सो सीपी क्या दिया हुआ है आपको। सीपी इज इक्वल टू ₹10,000। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 20%। फिर एसपी फाइंड करना है। ठीक है, सो प्रॉफिट का फाइंड करेंगे। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी। सो प्रॉफिट क्या है 20, सीपी क्या है 10,000। परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 20/100 इंटू 10,000। ठीक है, सो कैंसिल करेंगे। तो क्या बचा, 2 0 2 0 के साथ कैंसिल हुए तो क्या बचा 20/100। सो 20/100 क्या होगा 2,000 रुपीज़। सो प्रॉफिट होगा 2,000 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट 2,000 रुपीज़ होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन 5 में आपका 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट, पर आपको प्रॉफिट नहीं एसपी फाइंड करना है।
तो मैंने आपको एसपी का फॉर्मूला क्या बताया था, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सो एसपी नाउ एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सो सीपी क्या है आपका, सीपी है आपका 10,000, प्रॉफिट क्या है 2,000। ठीक है, सो 10,000 और 2,000 कितना होगा, सो 10,000 प्लस 2,000, सो 12,000। ठीक है, सो 12,000 होगा, ठीक है, सो एसपी क्या हुआ आपका 12,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा तो ये आपका आंसर मिल गया, बस यही फाइंड करना था। तो उसको पीवी के कितने मिलेंगे 12,000। सो आई पूछ रहा है हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर, सो आई गेट रुपीज 12,000 फॉर टीवी। ठीक है, टीवी के लिए 12,000 मिलेंगे। सो अब क्वेश्चन 6 देखते हैं बच्चों। अब 6th नंबर देखते हैं। 6th नंबर है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 30,500। शी लूजेज 20% इन द बार्गेन। वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। देखो सेल्स है तो सेल्स मतलब एसपी है रुपीज 13,500, लॉस है 20% और बॉट मतलब सीपी क्या है, देखो एसपी है 13,500, लॉस है 20% और बॉट मतलब सीपी क्या है। सो 6th नंबर आंसर 6। सो सेल्स है तो एसपी इज इक्वल टू रुपीज 13,500, लॉस है 20%। वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो सीपी क्या है। ठीक है, सो क्या करेंगे फिर से, सो लॉस इज इक्वल टू, देखो फिर से वही फॉर्मूला जो सिखाई थी आपको। एसपी दिया हुआ है, सेल्स है वॉशिंग मशीन, सेल्स वाला एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है एंड व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो बॉट BOUGHT बॉट मतलब सीपी। सो देखो जब भी सीपी फाइंड करना हो ना तो हमेशा एक्स सपोज कर लिया करो, तो लेट सीपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स। ठीक है, अच्छा अब क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंट है तो लॉस परसेंट को लॉस फाइंड करो। सो लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सीपी। सो लॉस परसेंट क्या है 20% मल्टीप्लाई सीपी। सीपी क्या है एक्स। सो परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो 20/100 इंटू एक्स। ठीक है, सो 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, सो 1/5 एक्स। तो लॉस क्या आया 1/5 एक्स। ठीक है, सो लॉस है सीपी है, अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस लॉस। ठीक है, सो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस लॉस। सो एसपी क्या है आपका 13,500 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सीपी क्या है एक्स सपोज किया है, लॉस क्या है 1/5 एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर 13,500, देखो 1x या x, सो 1 प्लस x/5। कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखा है आपने, ऐसा सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे, सो देखो अगर अपॉन में 5 हो ना, मैंने आपको सिखाया था अगर अपॉन में 5 हो, अगर ये अपॉन हटाना हो तो पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको याद हो ऐसे सम्स मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, हमने जब सॉल्व किया था लीनियर इक्वेशन वाला, अगर अपॉन में 5 है तो पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई 13500 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई x/5। ठीक है, अच्छा आप कट करेंगे, कट करें। सो देखो 5 1 जा 5 1 जा। ठीक है, सो देयरफॉर
135 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, सो कैसे करेंगे? सो 135 को 5 से करेंगे। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17, 5 1 जा 5 6, सो 675। सो देयरफॉर 675 और 2 0 इज इक्वल टू 5x जा 5x प्लस 1x जा x। ठीक है, सो 5x प्लस x मतलब x के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1, सो 5x प्लस 1x क्या होगा? 6x। ठीक है, सो देयरफॉर 67,500 इज इक्वल टू 6x। देयरफॉर therefore 67,500 is equal to 6x. So therefore 67,500 को डिवाइड 6 करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे, कट शॉर्ट करें 6 को 67,500 से। देखो कट शॉर्ट नहीं आता हो तो डिवाइड कर लो, डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो। ठीक है, तो 67,500। ठीक है, सो देखो 6 1 जा 6, 7 नीचे, 6 1 जा 6 1, 5 6 2 जा 12, 3 0 नीचे उतारेंगे, 6 5 जा 30, 0 नीचे उतारेंगे, सो वही 0 ऊपर। ठीक है, सो 11250। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू ₹11250। तो CP क्या आया? देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज ₹11250। ठीक है, सो ये हुआ आपका CP। सो आंसर 6 आपको यही तो फाइंड करना था, CP तो फाइंड करना था 11,250। अच्छा, ये आपका क्या आया है बच्चों? यहाँ एक छोटी सी कंफ्यूजन है, मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा है। SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस होता है, प्लस लॉस नहीं होता है। सो उसकी वजह से सब कुछ सारे स्टेप्स में माइनस आएगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला देखी थी SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस होता है। ठीक है, सो बस माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई है। ठीक है, माइनस होगा यहाँ पे, फॉर्मूला में ही मिस्टेक हो गई, हो जाती है कभी कभी ऐसी। सो 5x माइनस x क्या होगा? 4x होगा। ठीक है, सो 4x, सो डिवाइड 4। ठीक है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको। सो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अब डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं ऐसे, मैं आपको डिवाइड नहीं सिखाती हूँ, डायरेक्ट कर देते हैं। सो देखो धीरे धीरे करते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा। ठीक है, देखो 67,500 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24, 3 बचा, 4 8 जा 32, 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20। सो ये है हमारा आंसर 16,875। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि 4 से 67,500 कैसे डिवाइड हुआ, तो आप सिंपली जैसे डिवाइड किया जाता है वैसे डिवाइड करके चेक करना, 4 को 16,875 से करना। ठीक है, सो हमारा x क्या आया? सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16,875। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस क्या आया? सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹16,875। ठीक है, सो ये है आपका आंसर 6। तो सॉरी फॉर द सिली मिस्टेक, ये सच में सिली मिस्टेक थी, फॉर्मूला ही गलत लिखे, फिर पूरा सम ही मतलब माइनस का एक सिली मिस्टेक था। सो किया तो सब सही था, पर यहाँ 5x माइनस 1x 4x होता है। ठीक है, सो यहाँ डिवाइड 4 किया और यहाँ पे ऐसे कट शॉर्ट किया, डिवाइड भी कर सकते हो। सो फाइनल आंसर आया 16,875। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखें। Chalk contains
कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन रेशियो 10:3:12। एक चौक में कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन है 10:3:12 के रेशियो में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक। आपको क्या फाइंड करना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखो कार्बन कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे 3 है। देखो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन है तो कार्बन दूसरे नंबर पे है तो 3 है। सो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने कैसे सीखा था? ऐसे हमने छोटे छोटे सम्स किए थे अभी अभी। हमने क्या किया था? तीनों रेशियो का प्लस कर दिया था और देखो यहाँ सिर्फ कार्बन फाइंड करना है तो 3 अपॉन करेंगे। ठीक है, सो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इस सम के 2 पार्ट हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट, आंसर 7 उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। सो देखो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, इसका रेशियो क्या है? 10:3:12। ठीक है, 10:3:12 है। अब आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना है। ऑफ कार्बन इन चॉक। सो कार्बन क्या है? ये 3 है। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ कार्बन, अच्छा चॉक में तो ये पहले इसका सम ऑफ रेशियो तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो पहले सम ऑफ रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सो सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 10 + 3 + 12। कितना होगा 10 + 3 + 12? 12 + 3 15, 15 + 10 25 होगा। ठीक है, सो 3/25 × 100%। अब 25 की टेबल में 100 कब आता है? सो 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। सो 3 × 4 क्या होगा? 12%। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक क्या होगा? 12%। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। अब देखो सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट तो बहुत इजी था, आपको कार्बन का फाइंड करना था। दूसरे पार्ट में क्या करना कहना है कि इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। मतलब पूरी स्टिक का वेट फाइंड करो अगर कार्बन 3 है। तो देखो अभी अभी कार्बन कितना मिला है हमें? 12% मिला है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट? 12% ऑफ, हमें वेट ऑफ चॉक फाइंड करना है। ठीक है, वेट ऑफ चॉक। सो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 ग्राम। लेट वेट ऑफ चॉक इज इक्वल टू x। वेट ऑफ चॉक इज इक्वल टू x ग्राम। ठीक है, सो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 ग्राम, क्योंकि 3 ग्राम किसका दिया हुआ है? कार्बन का, और 12% भी हमने किसका फाइंड किया? कार्बन का। ठीक है, सो देयरफॉर 12% × x इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर ये मतलब भाई x का, x टोटल चॉक स्टिक है, उसका 12% 3 ग्राम है कार्बन। ठीक है, 12% कार्बन है, 3 भी कार्बन है। सो 12% है तो अपॉन 100 × x इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर x से 100 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा। ठीक है, कट शॉर्ट करें। 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है, सो 100/4। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे। 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20। सो x इज इक्वल टू 25 ग्राम। ठीक है, सो x मतलब वेट ऑफ चॉक क्या आया? 25 ग्राम आया। सो देयरफॉर वेट ऑफ चॉक इज 25 ग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड नंबर।
सो इस तरह से क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 और ये पार्ट 2 था। क्वेश्चन 8 देखते हैं। अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। बाइज का मतलब CP, सो CP इज इक्वल टू ₹275। सेल्स इट एज अ लॉस ऑफ 15%, तो लॉस है 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, तो SP फाइंड करना है। CP दिया हुआ है, लॉस का परसेंट दिया हुआ है और SP आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो फिर से वही जो अभी अभी फॉर्मूला सिखाई थी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 8, ठीक है, सो क्या लिखा हुआ है 22, तो CP इज इक्वल टू ₹275। ठीक है, फिर लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस इज इक्वल टू 15%। सो SP फाइंड करना है। ठीक है, सो लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ CP, 15% ऑफ 275, सो 15% अपॉन 100 इंटू 275। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे। 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फिर कट शॉर्ट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो आंसर क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 4। ठीक है, सो 15 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 4। सो 15 को 11 से करेंगे, सो 15 11 जा 0, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, सो 165। सो 165 है और उसको क्या करना है डिवाइड 4 से। ठीक है, सो 165 डिवाइड 4। ठीक है, सो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, 5 नीचे उतारेंगे। 4 1 जा 4, 0.0, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए 2, 0, 4 5 जा 20, सो 41.25%। परसेंट था, रुपीज आया। ठीक है, सो 41.25 रुपीज। देखो किस तरह से किया मैंने डिवाइड। आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि करना है तो करना है। ठीक है, उसमें फिर काम चोरी नहीं। अच्छा, अब क्या फाइंड करना है आपको, SP। सो SP का फॉर्मूला क्या है, SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। ठीक है, पहले जो गलती हुई थी वो फिर से नहीं करनी है। SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। सो CP क्या है 275, लॉस है 41.25। ठीक है, सो माइनस करेंगे 275 में से 41.25, सो 275 में से 41.25 माइनस करेंगे, सो 0.00। सो देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, फिर 4 में से 1 गए 3, 7 में से 4 गए 3 और 2 का 2। सो आंसर क्या आया 233.75। सो 233.75 SP आया। ठीक है, सो क्या पूछ रहा है, हाउ मच डज शी सेल फॉर इट। सो शी सेल इट फॉर ₹233.75। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में फिर से नई फॉर्मूला लग रही है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला सिखा दूँ।
बच्चों अभी नया फॉर्मूला देखते हैं। नया फॉर्मूला है आपका, रिमेंबर करके, क्या है नया फॉर्मूला? इंटरेस्ट पे है, ठीक है। सो आई है हमारा इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, पी है हमारा प्रिंसिपल, आर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी है हमारा टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स, और ए है हमारा अमाउंट, ठीक है। तो देखो पी प्रिंसिपल है, मतलब सपोज कि मुझे पी प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब सपोज मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो मैंने वो पैसे जो प्रिंसिपल मतलब मेरे पास पैसे हैं। सो मेरे पास पैसे हैं, ये प्रिंसिपल है, मैंने प्रिंसिपल जाके बैंक में रखा है, मेरे पास पैसे जो थे बैंक में रखा है। तो बैंक वालों ने, मैंने बैंक में 1 साल के लिए रखा है, तो टाइम 1 साल। और बैंक वाले कुछ परसेंटेज देते हैं, पैसे ऐसे ही नहीं रखवाते हम, पैसे रखने पे हमें कुछ फ़ायदा होता है। सपोज बैंक ने 2% पे पैसे रखे, ठीक है। फिर समझो मैंने 1 साल के लिए रखा है, तो 1 साल के बाद मुझे क्या मिलेंगे? पैसे बढ़ के मिलेंगे, ज़्यादा होके मिलेंगे। सो वो होगा अमाउंट, ठीक है। सो प्रिंसिपल जो है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लगाएगी, टी टाइम, कितने टाइम के लिए, अमाउंट। ज़रूरी नहीं है बैंक आप किसी से भी उधार ले रहे हो या किसी को दे रहे हो, सो वैसा परसेंटेज काउंट होता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होता है। सो फॉर्मूला क्या है? पहली फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला A इज इक्वल टू P प्लस I, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला R इज इक्वल टू 100I अपॉन PT। फोर्थ फॉर्मूला P इज इक्वल टू 100I अपॉन RT। फिफ्थ फॉर्मूला T इज इक्वल टू 100I अपॉन PR, ठीक है। सो ये है हमारी 5 फॉर्मूलाज। कौन कौन सी फॉर्मूला है? फर्स्ट फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, सेकेंड है A इज इक्वल टू P प्लस I, थर्ड है R इज इक्वल टू 100I अपॉन PT, फोर्थ है P इज इक्वल टू 100I अपॉन RT, फिफ्थ है T इज इक्वल टू 100I अपॉन PR। तो देखो ये आपको क्या, ये 2 फॉर्मूला अच्छे से याद करनी है, ठीक है। I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, A इज इक्वल टू P प्लस I। फिर इसके बाद ये R वाली फॉर्मूला तो देखो 100I अपॉन PT, फिर P वाली फॉर्मूला सब में देखो 100I है। तो PRT में क्या छूटा? PT छूटा। PRT में क्या छूटा? P, तो RT बचेगा। T छूटा तो PR, ठीक है। सो ये मेन 2 फॉर्मूला है, फिर ये 3 फॉर्मूला तो इस पे ही है, ठीक है। सो ये सारी फॉर्मूलाज आपको 5 टाइम्स लिखनी है, ठीक है। ये 5 टाइम्स फॉर्मूला लिखेंगे तो ये सम्स आएंगे आपको, ठीक है। सो ये 5 फॉर्मूलाज हैं टोटल, 5 फॉर्मूलाज आपको 5 बारी लिखनी है, ठीक है। अब हम हमारा सम देखना चालू करते हैं, जिसके लिए हमने ये फॉर्मूला सीखी। सो सम है हमारा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है फाइंड द अमाउंट, मतलब ए फाइंड करना है, टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स मतलब टाइम दिया हुआ है T। ए प्रिंसिपल मतलब P दिया हुआ है 1200 एट 12% PA मतलब पर एनम, 12% मतलब R दिया हुआ है। फिर B प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹7500 एट 5% पर एनम। तो ए और बी के आंसर्स फाइंड करने हैं आपको, ए और बी का ए फाइंड करना है। सो क्वेश्चन 9, ये फॉर्मूलाज के हिसाब से ही करेंगे। क्वेश्चन
9। अमाउंट फाइंड करना है और टी क्या दिया हुआ है 3 इयर्स। सो ए प्रिंसिपल ₹1200, आर क्या दिया हुआ है 12%। सो देखो टी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो पहले आई की फॉर्मूला लगा दो। सो आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी क्या है 1200, कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई की साइन। आर है 12, टी क्या है 3 अपॉन 100। ठीक है। सो 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो क्या रहा 12 12 3। अच्छा 12 12 जा क्या होता है 144 मल्टीप्लाई 3। सो 144 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा। सो 144 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 3 1 जा 3 4। सो 432 है आपका आंसर। सो 432 रुपीज। ठीक है। सो आपका आई क्या आया 432 रुपीज आया। अच्छा अब आपको अमाउंट फाइंड करना है ए, तो ए का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी क्या है आपका 1200, आई क्या है 432, बस प्लस कर दो 1200 प्लस 432। सो 1200 प्लस 432 2 3, 2 प्लस 4 6, तो 1632। सो 1632 रुपीज। ठीक है, ये हमारा ए आया। पी ए पी इज 1200, आई है 1200, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में पी। सो पी प्लस आई किया, बस प्लस किया, 1200 प्लस 432 किया, ये देखो 1200 प्लस 432। सो आंसर क्या आया 1632। ठीक है। अच्छा बी नंबर करेंगे। सो बी में क्या दिया हुआ है, बी पी दिया हुआ है ₹7500 और आर क्या दिया हुआ है 5%। ठीक है। सो फिर से आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 लगाएंगे। ठीक है। सो आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी है 7500, आर है 5, टी है 3 अपॉन 100। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। 75 5 3 जा 15, तो 75 15 जा क्या होगा, 75 15 जा करते हैं। सो 75 15 जा 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 36 37। सो 5 और 7 12, 7 8 9 10 11। सो 1125। सो आंसर क्या आया 1125। सो आई है हमारा 1125 रुपीज़। ठीक है। अच्छा फिर से ए की फॉर्मूला लगाएंगे। ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी क्या है 7500, आई है 1125। ठीक है। 7500 और 1125 प्लस करेंगे। सो 7500 प्लस 1125, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 1 8। सो 8625 क्या है आपका आंसर। सो ये है 8625। ठीक है। सो ये मिल गया आपका अमाउंट, ए मतलब अमाउंट। ठीक है। सो ये था एक बहुत ही सिंपल सा सम। अब देखते हैं क्वेश्चन 10। ठीक है। सो क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन 10 देखें ध्यान से। वॉट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट। वॉट रेट मतलब आर फाइंड करना है। आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट मतलब आई इज इक्वल टू ₹280 दिया हुआ है। ऑन अ सम SUM सम ऑफ ₹56,000। अच्छा मैंने आपको ये बात बताई नहीं, प्रिंसिपल को सम भी बोल सकते हैं। तो सम दिया हुआ है मतलब ये P दिया हुआ है, P इज इक्वल टू ₹56,000।
इन 2 years, तो t इज इक्वल टू 2 years। तो क्या फाइंड करना है, r। तो r के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाई थी, r इज इक्वल टू 100i अपॉन pt। सो वो फॉर्मूला लिख देंगे। सो क्वेश्चन 10, क्या फाइंड करना है, रेट i दिया हुआ है ₹280, p दिया हुआ है ₹56,000 और t दिया हुआ है 2 years। ठीक है, सो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, r इज इक्वल टू 100i अपॉन pt। सो 100i क्या है, 280। देखो 10th नंबर, r क्या है, r आपको फाइंड करना है, i 280 दिया हुआ है, p 56,000 दिया हुआ है, t 2 years। सो r की फॉर्मूला है 100i अपॉन pt। सो 100i की जगह 280 लगाया और pt लगाएंगे। सो p क्या है 56,000 और t क्या है 2 years। ठीक है, अब कट शॉर्ट करेंगे जो जो कटता है। तो देखो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। सो अब यहाँ देखो 28 डिवाइड 56 है। ठीक है, सो 28 डिवाइड 56, 28 की टेबल में 56 कब आता है, 2 जा, 28 1 जा, 28 2 जा 56। सो 1 अपॉन 2, 2 जा 4। सो 1 अपॉन 4 क्या होगा, 1 अपॉन 4। सो 4 1 0.04, 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। ठीक है, सो क्या आया, 0.25% आया, 0.25%। सो r इज इक्वल टू 0.25%। सो ये था आपका क्वेश्चन 10। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम था। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। ठीक है, सो क्वेश्चन 11 के लिए क्वेश्चन 11 देखें। मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ, तो इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, i इज इक्वल टू ₹45 फॉर 1 year, 1 year। तो टाइम t क्या दिया हुआ है, 1 year एट 9% रेट पर annum। सो r क्या दिया हुआ है, 9%। व्हाट इज द सम, SUM सम, सम का मतलब प्रिंसिपल, p फाइंड करना है। ठीक है, सो p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो p का फॉर्मूला भी सिखाया था मैंने आपको, p इज इक्वल टू 100i अपॉन RT। ठीक है, सो वो फॉर्मूला लगा देंगे। सो 11th नंबर, जो जो दिया हुआ है पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख लें। सो क्या दिया हुआ है, i इज इक्वल टू ₹45, t इज इक्वल टू 1 year, r इज इक्वल टू 9%, और आपको क्या फाइंड करना है, ये r है। ठीक है, सो r इज इक्वल टू 9%। आपको क्या फाइंड करना है, p। सो कैसे फाइंड करेंगे, सो p इज इक्वल टू 100i अपॉन RT। सो 100i क्या है, 45, R 9, T 1। ठीक है, सो 9 1 जा 9 5 जा 45, सो 100 5 जा 500 रुपीज p। सो p इज इक्वल टू ₹500 है। ठीक है, सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹500। बहुत ही सिंपल सा सम था, ये फॉर्मूला जो सिखाई है वो लगा दिया और आंसर। ठीक है, सो हेयर आपका एंड चैप्टर यहीं एंड होता है। जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, सब कुछ अच्छे से करें और एक एक सम बहुत ध्यान से करें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।